बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से हूँ और आपके लिए नई नई रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ। आज मेरा शवाल का लास्ट रोज़ा है और 6 रोज़े मेरे आज कंप्लीट हो गए और आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से जो है रिफ़्रेशिंग वाटर लेके आई हूँ। तो आज मैं आम से आपके लिए एक तो मैं शेक बनाऊँगी। तो ये मैंने सिंदरी आम लिए हैं। तो एक बाउल में मैंने शेक के लिए मैंगो को चंक्स में मैंने इनकी कटिंग कर ली है। पहले मैंने इनका पील उतार लिया था, फिर इसको मैंने चंक्स में इनको मैंने काट लिया। और ये जो है जो मैं आपके लिए एक बनाऊंगी मैंगो मजीतो और दूसरा मैं बनाऊंगी मैंगो मार्गरीटा। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं मैंगो मार्गरीटा। तो इसके लिए हम इसमें से हाफ़ जो है वो मैंगो मार्गरीटा के लिए लेंगे, लेकिन मैं इसको सारे आम को पूरे बाउल के अंदर जो जितना भी आम है इसको मैं ये जग के अंदर डाल लूँगी और इसकी मैं प्यूरी बना लूँगी। और प्यूरी बनाने के बाद फिर मैं जो है वो हाफ़ करूँगी मजीतो के लिए और मार्गरीटा के लिए। तो मैंने अक्सर अपनी रेसिपी जो मैं बनाती हूँ स्मूदी, तो स्मूदी में स्मूदिया कहती हूँ। तो क्योंकि घर पर मैं स्मूदिया ही इस लफ्ज़ को ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इसलिए जब मैं दिखाती हूँ कि लफ्ज़ वैसे तो स्मूदी है, लेकिन मैं ये ना आप लोग समझें कि पता नहीं मुझे जो है मैंने इस लफ्ज़ को गलत बोला या कुछ भी, लेकिन मैं इसको स्मूदिया कहती हूँ, इसलिए मैं अक्सर जो है वो स्मूदिया कह देती हूँ। तो जैसे मैंने अभी मेरी रेसिपी आएगी तो उसके अंदर मैंने स्मूदिया ही बोला है। तो लफ्ज़ स्मूदी भी है, स्मूदिया आप कह लें तो कोई इसमें हर्ज नहीं है। जिस तरह भी आप कहना चाहें तो आप उस लफ्ज़ को बोल सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं इसके अंदर चीनी ऐड करूँगी। ये जी मैंने शुगर लिया है और ये तकरीबन 5 जो है ये बाउल वाले चम्मच हैं। ये मैंने स्टील का चम्मच है, ये मैंने 5 लिए हैं चीनी के। और आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी किसी भी अगर डिज़र्ट बना रहे हैं, कोई भी आप मीठा पानी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं, तो उसमें आपने कितना जो है वो चीनी आप इस्तेमाल करते हैं। कोई हल्की चीनी इस्तेमाल करता है, कोई ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं जो है वो कम जो है वो चीनी का इस्तेमाल करती हूँ। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे ये आम। सारे आम इसके अंदर शामिल कर दूँगी। किचन की क्योंकि हमारी विंडो जो है ये इधर स्ट्रीट है, तो स्ट्रीट की तरफ हमारी विंडो चूँकि खुलती है तो बहुत हर वक्त ही शोर रहता है। बेशक आप रात के 12 बजे 11 बजे 1 बजे भी आप यहाँ पर कोई भी काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शोर आता है। हालांकि ये वीआईपी एरिया है, फिर भी यहाँ बच्चों का इतना ज़्यादा शोर है। बच्चे घरों में तो सुकून से बैठते ही नहीं हैं। रात के 11-12 बजे तक भी बच्चे जो हैं बाहर रहते हैं, क्योंकि बाहर गार्ड होता है तो बच्चों को सिक्योरिटी मिल जाती है। और बच्चे जो हैं वो बाहर रात के 12 बजे तक भी क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल के साथ खेलते हैं और काफ़ी शोर वगैरह यहाँ होता है। और ये जी अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये मैंने मग के अंदर बर्फ़ इसको पानी को हल्की हल्की सी इसके अंदर बर्फ़ जमी हुई है
और इस तरह का मैंने आपको पहले भी एक रेसिपी में बताया कि जब भी आप कोई भी शरबत वगैरह बनाएं, कोई भी इस तरह की रेसिपी बनाएं, तो आपने इस तरह पानी रख देना कि उसके अंदर हल्की हल्की बर्फ़ जमी हो। तो आपने क्यूब्स जग के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालनी। आपका कितना ही महंगा आपका ब्लेंडर हो, तो आपने बिल्कुल भी उसके अंदर बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखिए, इसके अंदर हल्की हल्की बर्फ़ जमी है, बहुत ज़्यादा ये ठंडा पानी है। तो हमें इस तरह की चिली वाटर चाहिए और इसे मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और इसकी हम बनाएंगे जी प्यूरी। अब इसके सेकंड प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो आप इसकी ये देखिए, ये जो प्यूरी बनी है कितनी माशाल्लाह स्मूदी बनी है। और इसको करीब से आप देखें, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्मूदी, और दिल इसे देखकर दिल जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। कितना माशाल्लाह अच्छा ये हमारी ये जो है प्यूरी बन गई है अच्छी सी। और अब इसको हम हाफ हाफ कर लेंगे। और ये दो मैंने जग लिए हैं, तो अब इसे हम हाफ जो है इस जग के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये मैंने इसके अंदर हाफ ट्रांसफ़र कर लिया है और हाफ में दूसरे जग के अंदर ट्रांसफ़र कर लूँगी। इसे मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। हाफ मैंने इसके अंदर डाल दिया और हाफ मैंने इसके अंदर डाला है। अब सबसे पहले हम बनाएंगे जो है मार्गरीटा। तो मार्गरीटा बनाने के लिए अब हमें चाहिए लेमन, और यहाँ मुझे लेमन एंड लाइम स्प्राइट मैंने लिया है और इसका हम जूस निकालेंगे। ये देखिए जी, उसी जग के अंदर हमने जूस निकालते जाना है लेमन का। और तकरीबन मैंने ये इसके अंदर 5 नींबू मैं शामिल करूँगी। इसी तरह हमने इसका जूस निकाले हैं। और ये मिंट है, पुदीना, और पुदीना मैंने थोड़ा सा लिया है। और पुदीना जो है स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टमक इससे हमारा बहुत अच्छा काम करता है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन मर्ज़ है, वो भी मिंट के साथ जो है वो कॉन्स्टिपेशन का मर्ज़ भी दूर हो जाता है। जो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट हैं, तो उनके लिए तो ये मिंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब इसके अंदर ये लेमन का मैं बाकी ये जूस निकाल लूँगी, और ये फिर इसके अंदर मैं थोड़ी सी ये पानी जो है इसके अंदर डालूँगी और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और ये लेमन और मिंट का पानी भी रेडी हो चुका है, जो हम इसके अंदर मार्गरीटा में डालेंगे। और ये देखें माशाल्लाह। और अब इसको हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और इसके अंदर अब हम स्प्राइट डालेंगे, लेमन एंड लाइम स्प्राइट, और वो इसके अंदर शामिल करूँगी। और इसे सबको अच्छी तरह अब हम मिक्स करेंगे। और देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इसका कलर आया है। मैंगो मार्गरीटा। और इसके अंदर अब मैं शामिल करी हूँ स्प्राइट, लेमन लाइम, स्प्राइट, लेमन एंड लाइम। और
और माशाल्लाह इतना मज़े का बना है। मगरिब की अज़ानें हो रही हैं और मेरा रोज़ा भी जो है वो खुल चुका है। और ये मैंने बनाया है मोजीतो, और मोजीतो में अब मैं शामिल करूँगी ये लेमन जूस, इसमें शामिल होगा, और इसके अंदर शामिल करेंगे लेमन एंड लाइम स्प्राइट, और ये इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया और इसे हम अपने गिलासों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद आपसे मिलती हूँ। अब मैं मैंगो शेक बना रही हूँ। मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने फुल फैट मिल्क लिया था और मलाई भी इसके अंदर है, और इसके अंदर जो मैंने आपको मैंगो के चंक्स मैंने काटे हुए थे, चंक्स में मैंने मैंगो को काटा हुआ था, वो मैंने चंक्स इसके अंदर जो है वो शामिल कर दिए हैं, और दूध मैंने शामिल कर दिया है। और इसके अंदर अब हम डालेंगे शुगर, और ये मैंने इसके अंदर चीनी शामिल कर दी है। तकरीबन 2 बाउल वाले चम्मच मैंने इसके अंदर चीनी के शामिल किए, और इसे अब हम अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह शेक भी रेडी हो चुका है, और ये देखें और अब इन्हें गिलासों के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें रेडी हैं। मैंगो मार्गरिटा और मैंगो शेक, मैंगो मोजीतो, और इसके साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और हम सब मुसलमानों को अमाल सालिहा करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त नमाज का पाबंद बनाए और डेली कुरान पाक की तिलावत करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।